अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमाम हज़रात, उम्मीद है खैर आफ़ियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तनज़ीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से अपने मदरसे का लेटर पैड किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इस लेटर पैड को मैंने पिक्सल लैब ऐप से बनाया है। पिक्सल लैब ऐप को जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेना है। पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे ये अलबारा लिखा हुआ दिख रहा है, इसको जो है ऊपर डब्बा वाले की मदद से डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको यहाँ पे जो है एक इमेज साइज़ का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे 1280 है, इसको 1280 ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे जो है 1780 दे देना है, तो इसको मैं 1780 दे देता हूँ। यह हो गया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद ये जो है लेटर पैड का साइज़ बन करके आ गया है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको चले आना है। यहाँ पे चले आने के बाद आपको यहाँ पे जो है एक कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको यहाँ से जो है फिर कलर पे चले आना है। कलर पे चले आने के बाद यहाँ से इसका उजला कलर सिलेक्ट कर लेना है। उजला कलर सिलेक्ट कर लेने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर आपको बीच वाले ऑप्शन पे चले आना है। बीच वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से जो है एक इमेज शेप के लिए बाहर से इस्तेमाल करूँगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये वाला शेप ले लेता हूँ। इस शेप को ले लेने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद जाली वाले ऑप्शन पे चले आना है और यहाँ पे यू वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको जो है बीचों बीच रख लेना है। इसको इस तरीके से बीचों बीच रख लेना है। बीचों बीच रख लेने के बाद इसका एक और डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसको यहाँ पे बीचों बीच रख लेना है। इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद आपको यहाँ पे जो है एक रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको इस तरीके से कर देना है। इस तरीके से कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है और इसके बाद जाली वाले को हटा देना है। फिर लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है। लेयर वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद फिर यहाँ पे ओके करना है। यहाँ पे ओके कर देने के बाद इस दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर यहाँ पे डबल टैप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद फिर यहाँ पे ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद ये जो है ज्वाइन हो जाएगा। इसके बाद फिर लेयर वाले पे ओके करना है। ओके कर देने के बाद इधर कलर में चले आना है। कलर में चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद यहाँ से जो है इसका एक कलर दे देना है। इसका जो है मैं इधर से ये कलर दे देता हूँ। ये कलर दे देने के बाद इसको इस तरीके से घुमा देता हूँ। घुमा देने के बाद फिर जाली वाले पे चले आना है। जाली वाले पे चले आने के बाद इसको बीचों बीच रख लेना है। बीचों बीच रख लेने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसका फिर यही कलर दे देना है। यही कलर दे देने के बाद इसका जो है बढ़ा देना है। इसको 5 पे रख लेना है। इसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद इधर चले आना है, इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको जो है इसी पे बैठा देना है। इसके बाद फिर स्ट्रोक में चले आना है और इसको जो है उजला कलर दे देना है। उजला कलर दे देने के बाद इसको जो है थोड़ा सा कम कर देना है। इस तरीके से इसको कम कर देना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है। फिर यहाँ पे ओके करना है। इसके बाद इस दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। फिर डबल टैप पे ओके करना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद ये ज्वाइन हो जाएगा। इसके बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। जाली वाले पे चले आना है और इसको जो है बीचों बीच रख लेना है। इसको बीचों बीच रख लेने के बाद फिर जाली वाले पे ओके करना है। इसके बाद लेयर पे ओके करना है। इसका ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर इंपोर्ट पे चले आना है। इंपोर्ट पे चले आने के बाद यहाँ से मैंने एक लोगो बना रखा है। इस लोगो को जो है आप इमेजटर ऐप से आसानी के साथ बना सकते हैं। इस लोगो को किस तरीके से बनाना है इस पे मेरी वीडियो पहले से मौजूद है। इसको जो है आप इंड स्क्रीन वीडियो में या तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के
इमेजिटर का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें देखेंगे तो बहुत सारा लोगो बनाने का तरीका दिया गया होगा। इसी से मैंने इस लोगो को बनाया है। तो इस लोगो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे कलर फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद नीचे चले आना है और इसको जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है। इसके बाद ब्राइट भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इधर चले आना है, इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है और यहाँ पे बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद ये ऑप्सिटी का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका ऑप्सिटी थोड़ा सा कम कर देना है। इस तरह इसको जो है मैं 20 पे रख देता हूँ। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर लेयर वाले पे चले आना है। इस सब का ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद फिर लेयर पे ओके करना है। फिर बीच में टच करना है। इसके बाद साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद फिर आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे मदरसे का नाम लिख देना है। तो मैं मदरसे का नाम लिख देता हूँ। मदरसे का नाम लिख दिया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको जो है बड़ा कर लेना है। इस तरीके से इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका पीला कलर दे देना है। ये वाला पीला कलर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर प्लस वाले पे चले आना है और इसको जो है पूरे बराबर से रख लेना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर ओके कर देना है। इसके बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से जो है एक फ़ॉन्ट ले लेना है। तो आपको ये सब फ़ॉन्ट चाहिए तो आप मेरे बरकाती टेक टेलीग्राम से इस सब फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारा फ़ॉन्ट जो है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो मैं इस फ़ॉन्ट को ले लेता हूँ। इसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर कॉपी कर लेना है। इसका कॉपी कर लेने के बाद फिर एडिट पे चले आना है। एडिट पे चले आने के बाद यहाँ पे एड्रेस दे देना है। यहाँ पे मैंने अपना पूरा एड्रेस लिख दिया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको इस तरीके से कर लेना है। इसके बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आप एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद फिर मैं फ़ॉन्ट में चले आना है। मैं फ़ॉन्ट में चले आने के बाद इसका जो है फ़ॉन्ट तब्दील कर देता हूँ और इसका फ़ॉन्ट पतला वाला रख लेता हूँ। इसका मैं ये वाला फ़ॉन्ट रख लेता हूँ। इसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। इसको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रख देने के बाद फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर टेक्स्ट पे चले आना है। टेक्स्ट पे चले आने के बाद फिर एडिट में चले आना है। एडिट में चले आने के बाद यहाँ पे जो है इंग्लिश में लिख लेना है। यहाँ पे मैंने मदरसा रज़विया लिख लिया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इधर चले आना है। फिर इसका कलर में चले आना है। फिर इसका पीला कलर दे देना है। इसके बाद ओके कर देना है। फिर इधर चले आना है। यहाँ पे फिर फ़ॉन्ट में चले आना है। फ़ॉन्ट में चले आने के बाद मैं फ़ॉन्ट में चले आना है और इसका जो है इसका भी कोई एक मोटा वाला फ़ॉन्ट दे देना है। तो यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट दे देता हूँ। तो इसका मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। इसको यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर डुप्लिकेट कर लेना है। डुप्लिकेट कर लेने के बाद फिर एडिट पे चले आना है और के बाद यहाँ पे भी जो है फिर से एड्रेस लिख लेना है। एड्रेस इंग्लिश में लिख लिया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। थोड़ा सा छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद आपको फिर फ़ॉन्ट में चले आना है। फ़ॉन्ट में चले आने के बाद इसका भी जो है फ़ॉन्ट थोड़ा सा तब्दील कर लेना है और पतला वाला फ़ॉन्ट ले लेना है। तो मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको यहाँ पे बीचों बीच रख लेना है। इसको बीचों बीच रख लेने के बाद फिर ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर एडिट में चले आना है।
एडिट में चले आने के बाद यहाँ पे जो है डेट लिख लेना है। डेट लिख लिया, इसके बाद ये जो है नीचे बुंदा वाला इसको दे देना है। इसको 7, 8, 9, 10 इसी हिसाब से जो है 10, 12 को रख लेंगे। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर कलर में चले आना है। कलर में चले आने के बाद फिर इसका काला कलर दे देना है। इसके बाद फिर इधर चले आना है और फ़ॉन्ट में चले आना है। फ़ॉन्ट में चले आने के बाद माई फ़ॉन्ट में चले आना है और यहाँ से इसका जो है फ़ॉन्ट चेंज कर देना है। तो ये वाला फ़ॉन्ट दे देता हूँ। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे डेट वगैरह सब लिखा जाएगा। इसके बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर एडिट पे चले आना है। इसको डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद फिर यहाँ पे जो है यस यू बी लिख देना है। ये सब्जेक्ट मतलब क्या चीज़ लिखना है, कौन सा सब्जेक्ट है, इस हिसाब से यस यू बी लिख देना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। अब यहाँ से जो है कोई भी चीज़ लिखा जाएगा तो ये डेट में ऊपर नहीं टच होगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी लिखना हो लिखा जा सकता है। इसके बाद नीचे मोहर वगैरह सब लगेगा। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ मदरसे का लेटर पैड बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।